नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड की 5 बड़ी खबरों पर हम नजर डालेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड में जारी है बारिश अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूलों में छुट्टियां, श्रद्धालुओं से भी की गई अपील। सीएम धामी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले प्रदेश में 100% लोगों को लगी है कोविड टीके की पहली डोज। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हरिंदर सिंह और अजय सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, सीएम ने किया नमन। पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी के नाम पर होगा पंतनगर का इंडस्ट्रियल क्षेत्र, सीएम ने की घोषणा। पीएम के केदारनाथ दौरे को लेकर तैयारियां तेज, डीजीपी ने केदारनाथ जाकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। चलिए टॉप स्टोरी में आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम को लेकर। दरअसल कल उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया था। इस अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए थे, मुख्य सचिव को भी और तमाम विभागों को, आपदा प्रबंधन विभाग को और अन्य विभागों को भी ये निर्देश दिए गए थे कि अलर्ट पर रहा जाए। अगर आपदा जैसी स्थितियां आती हैं तो कम से कम रिस्पॉन्स टाइम हो और जल्द से जल्द लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। 3 दिनों तक बारिश के अलर्ट को देखते हुए अब बारिश भी लगातार पिछले दिन से उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार जारी है। हालांकि तेज बारिश कई जगहों पर देखने को नहीं मिली है, लेकिन धीरे धीरे ही सही बारिश लगातार जारी है। इससे अभी तक फिलहाल किसी तरह के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। बारिश को देखते हुए आपदा प्रबंधन मंत्री ने भी आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट रहने को कहा है। सभी जिले के जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। 4 धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो प्रदेश में 4 धाम यात्रा चल रही है। सभी श्रद्धालुओं से 4 धाम यात्रा पर आए हुए यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि जहां पर वो हैं किसी सुरक्षित जगह पर वो रहें। फिलहाल ट्रैवल इन 1-2 दिनों में न करें। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि केदारनाथ धाम में कल अस्थायी रूप से यात्रा को रोका गया था और उसके बाद परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने, क्योंकि आपदा प्रबंधन विभाग की समीक्षा बैठक भी ली थी, इस बैठक में निर्देश दिए गए थे। उसी निर्देश पर अमल करते हुए जो सभी स्कूल हैं प्रदेश में उनमें छुट्टी कर दी गई है आज के लिए। तो 3 दिन तक उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज के दिन कहा गया कि अधिक से अधिक बारिश उत्तराखंड के कई जिलों में हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ और बागेश्वर जैसे जिलों में बारिश लगातार हो सकती है। तो इस अलर्ट को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट पर है, सरकारें भी अलर्ट पर हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र का नाम अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो आपको हम बता दें कि पंतनगर का जो औद्योगिक क्षेत्र है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसका नाम अब उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र दत्त तिवारी के नाम पर रखने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखंड के सपूत नरेंद्र दत्त तिवारी ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में हमेशा उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयास किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राज्य को औद्योगिक पैकेज दिया। उस समय स्वर्गीय नरेंद्र दत्त तिवारी ही मुख्यमंत्री थे। पंडित तिवारी ने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नवसृजित उत्तराखंड में औद्योगिक विकास की नींव रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दलगत राजनीति से उठकर पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी राज्य के प्रति उनका जो योगदान था उसको भुलाया नहीं जा सकता है और उसी योगदान को देखते हुए उनके नाम पर अब पंतनगर के औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया के नाम को रखे जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने अयोध्या दौरे पर थे। अयोध्या दौरे से वापस लौटने के बाद उन्होंने सचिवालय के मीडिया सेंटर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां उन्होंने दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि कोविड-19 की पहली डोज 100% पात्र लोगों को लगा दी है। यानी कि उत्तराखंड में जो भी पात्र लोग थे उनको 100% फर्स्ट डोज कोविड वैक्सीन की लगा दी गई है। सचिवालय के मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता अनुसार वैक्सीन की पर्याप्त संख्या में डोज प्रदेश को उपलब्ध करवाई गई। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि नियत समय से पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि इसमें स्वास्थ्य, पुलिस और अन्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उन सभी का और सभी प्रदेशवासियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है कि प्रदेश में कोविड-19 का टीका 100% लोगों को उसकी पहली डोज उत्तराखंड में लग चुकी है। यह दावा मुख्यमंत्री ने किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी बात कही है कि जितने भी लोग पात्र हैं दूसरी डोज को लगाने के लिए, वो सभी लोग दूसरी डोज भी जल्द से जल्द लगवाएं और प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन जल्द से जल्द हो। वहीं जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के 4 लाल शहीद हो गए। इनमें से 2 जो जवान थे, शहीद जवान थे, उनके पार्थिव शरीर उत्तराखंड पहुंचे हैं। इनमें पुंछ क्षेत्र में आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हुए नायक हरिंदर सिंह और सूबेदार अजय सिंह रौतेला का पार्थिव शरीर भी रविवार को उत्तराखंड पहुंचा। दोनों जो शहीद जवान हैं उनका पार्थिव शरीर जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचा तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेता वहां पर पहुंचे और दोनों शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद इनके गांव इनके पार्थिव शरीर भेजे गए जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोटद्वार के रिखणी खाल तहसील के गुरथेत ग्राम पंचायत के
पीपलसारी में मातम पसरा हुआ है। यहाँ के हरेंद्र सिंह देश के लिए शहीद हो गए। जब परिजनों को इसकी सूचना मिली तो तब से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। 17 गढ़वाल राइफल्स और वर्तमान में RR यानी कि राष्ट्रीय राइफल के सूबेदार अजय सिंह रौतेला का पार्थिव शरीर भी दोपहर करीब 2:30 बजे उत्तराखंड पहुंचा। यहाँ पर उनको मुख्यमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि भी दी गई और उनका भी अंतिम संस्कार आज पूर्णानंद घाट पर किया जाएगा। तो 2 पार्थिव शरीर पहुंचे हैं उत्तराखंड। इससे पहले 2 जवानों के पार्थिव शरीर पहुंचे जिनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केदारनाथ की। दरअसल अगले महीने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। अपने इस दौरे पर वो आएंगे तो केदारनाथ जाने की उनकी संभावनाएं हैं। उनके इस दौरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन और जो प्रदेश सरकार है और बीजेपी का संगठन है वो उनके आने की तैयारियों में अभी से ही जुट चुका है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी इसको लेकर के तैयारियां तेज कर रहा है। इसी सिलसिले में उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे। केदारनाथ पहुंच करके उन्होंने वहां की जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा लिया। डीजीपी का यह दौरा पहले से निर्धारित था। केदारनाथ धाम पहुंचकर उन्होंने जिला पुलिस, SDRF, PAC, होमगार्ड और PRD के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने तैयारियों को लेकर सभी अधिकारियों को ब्रीफ भी किया और कहा कि केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के साथ उत्तराखंड पुलिस की थीम जो है वो मित्रता, सेवा, सुरक्षा रहे। इस भावना के साथ उत्तराखंड पुलिस के सभी जवान यहाँ पर काम करें और वो काम कर भी रहे हैं। डीजीपी ने कहा कि SDRF प्रभारी और पुलिस बल को वर्तमान समय में मौसम के संबंध में जो अलर्ट जारी किया है उसको लेकर के अलर्ट रहने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। वर्तमान समय को लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें और आने वाले समय प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसकी पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये थी उत्तराखंड की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय आप कमेंट करके हमें दे सकते हैं। खबरों को देखने के लिए संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।